5,50,000 रुपए। 5 लाख पे 50,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, ऐसा कहना था बैंक प्रबंधक का। और बैंक मेरे पे बताए थे 5 लाख को वो 70,000, 4 लाख को बताए थे 80,000। देखिए 5 लाख पे 70,000, 4 लाख पे 80,000, तो कहीं ना कहीं ये लालच में ये मारे गए। घपला समझ में आ रहा है सबके क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और अभी हम जो खड़े हैं ग्राम पनियाला चंदापुर में। और यहाँ पर आपको बता दें, जो पीछे आप बैंक देख रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक, ये पनियाला ग्राम की जो शाखा है वो है। और यहाँ पर आपको बता दें, एक बहुत बड़ा घपला सामने आ रहा है। मतलब कि पैसों का लेन देन जो था, लालच में लोगों ने पैसे जमा कराया, उसके बाद जो बैंक मैनेजर था वो वहां से फरार हो गए। और बैंक के जो मुख्य प्रबंधक ने जो कार्रवाई करी, उन्हें सस्पेंड नहीं करी, यानी कि दोनों सस्पेंड हुए। दोनों सस्पेंड हो चुके हैं, ऐसा कहना है इस व्यक्ति का। इस व्यक्ति से बात कर लेंगे, ये कौन है और जो पीछे लोग खड़े हैं इन्होंने क्यों यहाँ पर बैंक प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। भैया क्या मामला है, यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्यों नारेबाजी कर रहे हो? नाराबाजी इसलिए कर रहे हैं जी, मैं यहाँ बैंक में काम कर रहा 2013 से। अच्छा, और मैं यहाँ कच्चे में था, संविदा पर संविदा में नौकरी करते संविदा पर काम करता था। हो? अच्छा, और यहाँ इतने मैनेजर आए, कभी किसी ने ऐसी स्कीम नहीं चलाई जैसी इन्होंने किस चलाई। पोस्ट पे थे यहाँ पर आप? मेरा काम यहाँ जनरेटर चलाना, बिजली का काम करना, फोर्थ क्लास में थे? फोर्थ क्लास में था। और बाहर के लोगों की लोन लान की रिकवरी का काम, इस तरह का काम था। अच्छा, उनमें कभी आज तक किसी बैंक वाले कर्मचारी को मैं शिकायत का मौका नहीं दिया साहब। चलिए ठीक है। और दूसरी बात, जब से ये 2 मैडम है, आकांक्षा और ऋचा पवार, इन्होंने मुझे बताया कि हम बताओगे आपको जिसके अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस हो खाते में, और उन्हें स्कीम के अंदर कवर करो। और घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हम बाकायदा किस तरह की स्कीम थी, इस कब तरह शुरू हुई की थी, तारीख बताओ, कुछ याद है? तारीख ये थी कि लगभग कम से कम 3-4 महीने पहली बात हो। अभी से अगर हम लगभग आइडिया ले, और उसके अंदर ये है, 2022 की बात है, साल इसी साल की है? इसी साल की बात हो। अच्छा, और कुछ थोड़ा सा स्टार्टिंग से पहले भी है, अच्छा। जैसे मैं आई थी। उसके अंदर क्या था कि क्या 5 नाम था मैनेजर का? मैनेजर का नाम था ऋचा पवार। रीचा पवार। हाँ, कहाँ के रहने वाली हो? ये मंगलोर के। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने आपको? उन्होंने दोनों ने मुझे बोली थी बात, ऋचा ने दोनों भी। एक साथ पोस्टेड थे यहाँ पर? दोनों एक साथ पोस्टेड थी। अच्छा। हमारे यहाँ अंदर एक कमरा बना हुआ जहाँ बैठो खाना लोग खाते हैं, मतलब रूम में। उन्होंने मुझे बताया, कहने लगा हम आपको स्कीम बताओगे, क्योंकि गांव के लोग सीधे तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम अगर बोल लगे तो उनकी बात एकदम समझ में आओगी। क्योंकि मैंने 1-2 बार पहले किसी को बोला, उन्होंने मना कर दी। फिर मैंने 1-2 कस्टमर को बोला, मैं मैडम से मिले। मैडम से मिलने के बाद उन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए, जिसकी 1-2 किस्त कस्टमर उन्होंने दी भी है। मैं खुद जाकर क्या देखा है। स्कीम बताई थी आप? 5 लाख को 50,000 रुपए 5 लाख पे 50,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे, ऐसा कहना था बैंक प्रबंधक का। और बैंक प्रबंधक ने जो 4th क्लास का कर्मचारी था उसको बताया कि ये ग्रामीणों में भी जाए, लोगों को जागरूक करे कि इस तरह की स्कीम बैंक ने चलाई है। लोगों ने पैसा भी जमा करा, और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी थे जो बैंक तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मैंने वहीं बताया, हमारे गांव के लोगों ने मुझे वहीं से वहीं पैसे दे दिए। कहने लगे कोई बात नहीं, ऐसी स्कीम है, जब इतने लोग चला रहे हम भी आपको पैसे दे रहे हैं। उन्हें पैसे भी मिले। कितने लोग टोटल आगे लगभग? टोटल लगभग 14 लोग हो, अच्छा। जिन लोगों के पैसे इसमें लगे हुए स्कीम के अंदर। और जिन जिन लोगों को पैसे जितने मिले हुए, उन सब की मैंने एक लिस्ट भी बना रखी। जिन लोगों को पैसे नहीं मिले, अगर वादा कर रखा था 15 तारीख का, हम जब यहाँ 15 तारीख को आते हैं, यहाँ मैनेजर ही नहीं है। मैनेजर का रात को फ़ोन आता है कि मेरा तत्काल ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप मुझे ना बताइए, रात को ट्रांसफ़र हो गया। नहीं, पहले वाली मैडम जो पवार मैडम थी, उनका भी ट्रांसफर हुआ। उनका और जो दूसरी मैडम थी, उनका क्या नाम था? उनका 4 तारीख को ट्रांसफ़र जब हुआ, क्या नाम था उनका? उनका आकांक्षा नाम था। और पहले वाली? जो पहले वाली थी उनका नाम था ऋचा पवार, वो मैनेजर थी। दोनों मैडमों से, जो पहले मैडम गई आकांक्षा, उसने ये बोला किस पोस्ट पे थी? वो स्केल 1 ऑफिसर थी बैंक में, अच्छा। जो बैलेंस चेक करती थी कस्टमर का। अच्छा, हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि मैं जा रही हूँ और अब ये मैडम देखेंगे तुम्हारा सारा काम। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी। आप मुझे ना बताइए साहब, जब कैशियर 5-5 लाख रुपए निकाल के दे रहा, बैंक में यहाँ मोहर लगा कर मैनेजर दे रहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बैंक में फ्रॉड हो रहा? मुझे पता कैसे चलेगा? नहीं, और वो तो बैंक से जो पैसा निकलवाया है, जो खाता धारक है इस बैंक में है, जी जी, उसने निकलवाया ना? उसने निकलवाया। अच्छा, तो उसने निकाल के किसको दिया फिर वो? उन्होंने पैसे निकाल के मुझे दिया। अच्छा, फिर मैं आपने कहाँ दिया? मैंने मैडम क्या करती थी, स्कीम के हिसाब से उन्होंने एक बैग बना रखा था कि हम ये पैसे इसमें डाल कर स्कीम में लगाते हैं। अच्छा, वो पैसे ले जाया करते थे, और मुझे दे भी करते थे कि जाकर तुम कस्टमर को किस्तें दिया हो। जो किस्त के पैसे बैठते थे 50-50 कर लोगों को किस्तें मिली भी हैं इसमें। बाकी पैसा, और मैडम यहाँ से फरार हो। मैं लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा, ना मेरा फ़ोन उठा रही, बैंक के नंबर उच्च स्विच ऑफ कर अधिकारी लिया। से कोई बात करी आपने? इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इसमें तत्काल कार्रवाई हो रही, और जांच के भी आदेश कर रखे कि इसमें जांच होगी। अब यहाँ 15-20 दिन हो गए। दोनों मैडम अभी है, कोई नौकरी कर रही है क्या? नहीं, मैं जो जो ब्रांच का मैनेजर हो, उसे सस्पेंड कर दिया, कौन से ब्रांच मैनेजर? जो ऋचा पवार हो। अच्छा, और जो दूसरे वाली यहाँ से मैडम है को? जी। दूसरे वाली मैडम को भी सस्पेंड करानी, अच्छा,
900 भी नहीं करा को भी नहीं करा ना। इसमें आप लोग कोई पुलिस कार्रवाई के लिए करा कुछ आज वहाँ बैंक में पुलिस स्टेशन में दोनों की तहरीर दे रखी है, इसमें मेरा भी नाम है। हाँ, तहरीर में आपका नाम है मेरा भी नाम है। किसने दिए तहरीर लोगों ने जिनके पैसे लोगों ने दी। चलिए हम लोगों से बात कर लेते हैं जो लोग यहाँ पर हैं ऐसा बता रहे हैं कि एक को सस्पेंड कर दिया गया है दूसरे के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है रीचा और आकांक्षा ये दो अधिकारी थे बैंक में जिन्होंने ये काम करा है उनके लिए आप आ जाओ जी जरा एक मिनट क्या नाम है आपका मेरा नाम मोहम्मद इंतजार है। हाँ कितने पैसे दिए थे आपने मैंने नहीं दे रखे, मेरे जीजा जी के पैसे हैं। 15 लाख रुपए दे रखे हैं इन्होंने। ये बताया गया कि 15 लाख पे 1.5 लाख रुपए प्रति महीना मिलेगा। और उसमें लेडीज से भी पैसा लिया हुआ है। लोन अप्लाई किया था 14 लाख का। 14 लाख का जो लोन अप्लाई हो रखा है वो पास भी हो चुका, पैसे मिल भी चुके, लेकिन इनके अकाउंट में नहीं आए। और इनके अकाउंट में जो कापी में पड़े हुए थे वे भी कटने शुरू हो गए किस्त के द्वारा, कि किस्त कटनी शुरू हो गई। लोन से अलग था ना वो तो मामला जो 5 लाख रुपए जो आप 15 लाख दिए वो तो अलग है वो लोन वाला मामला अलग है जो आपने कैश बैंक से निकाल के दिया 15 लाख पे आपको 1.5 लाख मिलना था उसमें से आपको कितने पैसे मिले अभी तक उसमें से सिर्फ 50,000 रुपए मिले। मतलब 1 लाख रह गया अब आप कह रहे हैं जी जी। और बाकी जो वो पैसा दिया उसका उसका पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं और ना एफिडेविट दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। मतलब 15 लाख पे 1.5 लाख मिल गए कह रहे हैं कि 50,000 मिले बाकी एक एक किस्त रह गई है दोनों की और जो मूल है वो पैसा चला ही गया फिलहाल आपके कितने हैं 9 लाख रुपए है जी मेरे। 9 लाख पे आपको कितने पैसे बताए थे मेरे पे बताए थे 5 लाख पे सब 70,000, 4 लाख पे बताए थे 80,000। देखिए 5 लाख पे 70,000 4 लाख पे 80,000 तो कहीं ना कहीं ये लालच में ये मारे गए और घपला समझ में आ रहा है सबके क्या हो सकता है तो क्या आपने बात नहीं करी फिर आगे बात क्या करी जी, बात तो यही करो था जी, क्या आगे से होगी बात। ये मैनेजर साहब, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में पुलिस तो भी कुछ नहीं कर रही। जो बैंक ने कार्रवाई कर रखी इनके साथ, और उन्होंने कहा उसको जांच चल रही। जांच चल रही है जी। तो ये मतलब बैंक से जुड़ा हुआ मामला नहीं है इस तरह की जो ये कार्रवाई ये जो साहब मुझे न बताइए, कस्टमर ने पैसे बैंक में दिए, मैडम से बातचीत करने के बाद मैडम ने बैंक में ही मोहर लगा कर फार्म को दे रखा और बैंक से बार बार ये हमारे आसपास से मिलता है कि हमने कार्रवाई के लिए जांच के लिए आदेश दे रखे हैं। चलिए, आपको हम बता दें बैंक की जो मैनेजर थी उनके ऊपर कार्रवाई को लेकर पुलिस को भी इन्होंने तहरीर दे दी है और पूर्व प्रधान रह चुके हैं अनिल राणा जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं डीजीसी रहे हैं सर क्या कहना चाहेंगे आपकी पेमेंट थी क्या हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर पे जाबिर आया, वहाँ पर मैं और मेरा लड़का, दूसरा लड़का रणदीप, ये बैठे हुए थे। इसने कहा कि पहले तो उसने दिए हमें 50,000 रुपये। कह लें जी मैं एक नई स्कीम आई है और एडवांस भी दे दिया आपको मैंने दिए इन्हें। अच्छा आपने दिए मैंने इन्हें 50,000, इनने 50,000 रुपये मांगे। इनको जी मैं आपको इसके 10,000 रुपये हर हफ्ते दिया करूँगा। अच्छा मैंने कहा चलो, एक हफ्ते में वो 10,000 रुपये दे गया। मुझे अच्छा सा लगा। मैंने कहा भाई ये तो पता नहीं कैसी स्कीम निकाल ली। अगली बार फिर अगले हफ्ते फिर 10,000 दे गया। फिर इस आया या आके इसने पैर पकड़ने शुरू कर दिए। कहने लगा जी मुझे 6 लाख रुपए दे दो और देखना कितना प्रॉफिट होगा। ये बंदा जो था लड़का खड़ा ये जो सामने दिखाओ, जरा इसका भी फोटो दिखाओ। यहाँ सही कह रहे हैं कि आगे आ जाओ ये आ जाओ आ जाओ सही बात है, यहाँ तक सच है। हाँ, उसके बाद हमने इसे पैसे दे दिए, मैंने भी दे दिए। मेरे दोनों लड़के, उन्होंने 18 लाख रुपए आ गए जी इसमें। 6.5 मेरे, 8.5 मेरे लड़के के, और जो छोटा लड़का एडवोकेट है उसके 3 लाख, टोटल 18 लाख रुपए लेकर आया ये। अब ये यहाँ क्या बहाने मिला रहा है, ये कह रहा है कि मैंने मैनेजर साहब को दे दिए। अगर मैनेजर साहब को दिए तो हमारे सामने दे, अगर मैनेजर साहब को देने हैं तो हमारे सामने दे। और हमने इससे कहा भी चल मिलवा, इन्हें मना कर दिया। तो बोल रहे हैं कि मैनेजर साहब को दिए मैनेजर साहब ने खुद मोहर मार के दिए ये झूठ बोल रहा है। जब मैंने पैसे दिए तो इसने मैनेजर साहब को लेके मेरे पास, मैं जाता मैनेजर साहब के पास या मुझे लेके जाता ये। आज दिए नहीं मैडम ने क्या मोहर मार के इनके पैसे मेरे सामने दिए, कहते हैं इनके पैसे मैं घर से लेकर आया था, अच्छा ये उस टाइम घर ही थे, ये बैंक में नहीं आए। नहीं हाँ, नहीं हाँ। तूने कहा क्या, तूने ये कहा क्या मैं मैनेजर साहब को दे रहा हूँ पैसे? ये मुझे कहे कि तो मैं चलिए आप तो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं आपको नॉलेज है कानून की आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं और क्या आपने प्रबंध बैंक के अधिकारियों से बात करी मेरा आपने क्या, मैंने अधिकारियों से बात की। अधिकारियों ने मतलब कुछ लोन के पैसे हैं जो मैडम ने भी गलती की है, अपनी मोहर मारी, उसकी बैंक की मोहर मारी। मैडम की गलती कुछ नहीं है इसमें नहीं, नहीं, मैडम की हम मैं बता रहा हूँ जो लोन में सिर्फ, और जो हमारे से नकदी लेकर आया उसमें सिर्फ इसी की है। इसलिए मान रहा हूँ मैं कि इसने हमारे सामने मैडम को पैसे नहीं दिए। मैडम एक से मिनट। हमने पता करा, मैं आया था यहाँ 3 बार पैसे जमा करने के लिए आया तो जाबिर भाई मिल गए मुझे। इसने कहा 50,000 रुपये मंथ मिलेंगे। तो हमने मैडम से पता करा, मैडम ने कहा हाँ दे दो इनको, इसलिए हमने जमा करे। इन्होंने दिए लेकिन मेरे सामने इसने नहीं दिए, तो मैं तो मेरा तो यही है ना, मैं तो इसी कहूँगा। तो आपको बता दें देख सकते हैं आप यहाँ पर जो लालच है ना वो बहुत बुरी बला है और यहाँ पर
वैसे ही लोग नहीं, एक पढ़े लिखे अधिवक्ताओं को भी झांसे में लेकर बैंक के इस कर्मचारी ने बेवकूफ बनाने का काम करा है और साफ तौर पे आपके सामने आरोप लगा रहे हैं कि बैंक के मैनेजर को पैसे इसने दिए लेकिन हमारे सामने नहीं दिए, और उसने जो है 18.5 लाख रुपए इनसे और उनके परिवार के लोगों से लिए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई पुलिस करेगी और क्या जनता आगे कार्रवाई करवाएगी।